हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1,-5, a 1,-5 और b -4,5 ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से कटता है। अगर x अक्ष से कट रहा है तो x अक्ष पर यहाँ कोई भी बिंदु नहीं, इसका निर्देशांक कितना होगा x, 0। समझ में आया? x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है x, 0। ये x, 0 जो रहेगा ये x एक्सिस को भी वेरीफाई करेगा, साथ साथ ए बी रेखा को भी सेटिस्फाई करेगा। चलिए हम लोग समझते हैं क्या कि अब जो x अक्ष से कटा है तो ये दोनों किस अनुपात में बटेगा, m1 और इधर लिख देते हैं, ये m1 और ये m2 को किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो a का निर्देशांक कितना है आपका 1,-5, b का निर्देशांक कितना है -4,5। तो x1 कितना आ गया 1, y1 कितना आ गया -5, x2 कितना आ गया -4, y2 कितना आ गया 5। अब अगर बोला जाए कि ओ बिंदु, यानी इसको एज्यूम कर लेते हैं ओ कोई ओ नहीं, इसको मान लीजिए सी बिंदु, ठीक। सी बिंदु का निर्देशांक कितना x, 0। तो x का वैल्यू खुद x के बराबर है और y का वैल्यू कितना है 0 के बराबर। तो किसका निर्देशांक निकलेगा, जो बिंदु अनुपात में बांटेगा उसी बिंदु का निर्देशांक हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के अंतर्गत निकालते हैं। कौन सा बिंदु इसको अनुपात में बांट रहे हैं, सी बिंदु अनुपात में बांट रहा है तो सी बिंदु का निर्देशांक निकलेगा विभाजन सूत्र से। तो सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये हो गया बराबर m1। m1 का वैल्यू कितना है नहीं पता, m1 का वैल्यू तो m1 ही रहने दिए हम। x2 का वैल्यू -4 प्लस m2 का वैल्यू नहीं पता, x1 का वैल्यू 1 बाय m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू नहीं पता है, y2 का वैल्यू 5 प्लस m2 का वैल्यू रहने दीजिए, y1 का वैल्यू -5 बाय m1 प्लस m2। ये हो गया। अब सी बिंदु का निर्देशांक, अगर सी बिंदु का निर्देशांक है तो सी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है x, 0। फिर वही कंसेप्ट, अगर x कोऑर्डिनेट, ये छोटा बिंदु में कौन सा x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है तो ये x कोऑर्डिनेट इसके बराबर, ये y कोऑर्डिनेट इसके बराबर। अब समझो बात को, अगर x को इसके बराबर करोगे तो x भी नहीं पता है और m1 m2 भी नहीं पता है, फाइंड नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा। 0 को इसके बराबर कर देते हैं, आसानी से m1 और m2 का वैल्यू आ जाएगा। इफ 0 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस 5m2 बाय m1 प्लस m2, क्रॉस हुआ, 0 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस 5m2। इसी को सॉल्व कीजिएगा, 5m1 इज इक्वल्स टू 5m2, फिर m1 बाय m2 लिखोगे 5/5, कितना कट के कितना आ गया 1:1। कहने का मतलब क्या हुआ कि सी जो होगा वह मेरा क्या होगा, एक मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। क्यों, क्योंकि वह दो बराबर भागों में बट रहा है। तो अब सी का निर्देशांक भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सी का निर्देशांक यानी क्या निकला, किस अनुपात में बांटेगा m1 अनुपात m2 इज इक्वल्स टू 1:1 अनुपात में बांटा जाएगा। अब सी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। सी का निर्देशांक चूंकि पता तो चल चुका है कि ये कौन सा बिंदु है, कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु, क्योंकि समान अनुपात में अगर बढ़ रहा है 6:6 1:1 तो मध्य बिंदु में होगा। सी का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु है तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो समझिए x1 का वैल्यू कितना हो गया, x1 का वैल्यू 1 प्लस x2 का वैल्यू -4/2 5 -5/2 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस -3 -3/2 0। ये आपका सी बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो इसके लिए एक सिंपल है, याद रखना है आप लोगों को कि अगर कोई दो बिंदु x अक्ष से विभाजित होता है, अगर कोई दो बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तो उसका निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है, उसका निर्देशांक डायरेक्ट उसका निर्देशांक निकालने का, सॉरी उसका अनुपात निकालने का, सी का अनुपातिक बिंदु, यदि याद रखना है यदि यह x अक्ष से विभाजित होता है तब
तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका पुट करेंगे, अगर x बोलेगा तो y1 माइनस y1 बाय y2, याद रहेगा, माइनस y1 बाय y2 पुट करके देख लीजिए, वही डायरेक्ट आ गया, बराबर क्या आ जाएगा m1 बाय m2। अगर सी बिंदु किससे विभाजित हो रहा है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है तब, अगर सी बिंदु कोई बिंदु y अक्ष से विभाजित होता है, y अक्ष से विभाजित होगा तो अनुपात क्या आ जाएगा, m1 बाय m2 का रेशियो कितना आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस x1 बाय x2। इसको लगातार आप लोगों को क्या करना है, ट्राई करते रहना है दोनों को। ये आपको मैक्सिमम कब देगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक, ऑप्शन चुनने। ठीक, चलिए देखते हैं आगे।